So hello everyone. Today I am here to give a presentation on Treaty of Vienna. तो ट्रीटी ऑफ वेना नेपोलियन की वजह से हुई थी। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में। और नेपोलियन एक मिलिट्री ऑफिसर था बस। और इन्हें मिलिट्री ऑफ फ्रांस से एजुकेशन ली थी, मिलिट्री स्कूल ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने 1803 से 1815 तक फ्रांस पर राज किया और उसमें उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। जैसे नेपोलियन ने एक सिविल कोड लाया था जिसमें सबको इक्वालिटी दे दी थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दी थी, प्रॉपर्टी की इक्वालिटी दे दी थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव किया था। और जब नेपोलियन ने ये सब काम किया तो कंजर्वेटिव जो थे ना उनके है ना टक्कर में आ गए थे। जो थर्ड क्लास के लोग थे, पीसेंट्स वगैरह, तो कंजर्वेटिव्स को बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे कैसे हो गया कि ये हमारे टक्कर में आ गए। इसलिए उन्होंने मिलकर एक डिसाइड किया कि नेपोलियन से लड़कर और इसको हराना है, इसे मारना है। नेपोलियन ने बहुत सारी टेरिटरी भी कब्जे में ले ली थी। फ्रांस तो था ही, और भी टेरिटरीज उनने कब्जे में ले ली थी। और जब नेपोलियन 1815 में मर गया था ना, तो उस टाइम पे जो वॉर हुई थी उसको बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं। जब ट्रीट हुई थी, नेपोलियन जब मर गया था तो ये ऐसे चार कंट्री ने हराया था, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इसे याद करने की एक ट्रिक है परम, PRAB। तो ये ट्रीटी हुई थी ना, ट्रीटी में था क्या? ट्रीटी एक एग्रीमेंट था जिसमें जो सब इन्होंने इस सब नेपोलियन को इन्होंने मार दिया। तो अब जो ही फ्रांस की टेरिटरीज है उनको जनता को ऐसी तो फेंकने देंगे कि जनता तो कुछ है ही नहीं। तो उसका करना क्या है, आगे क्या करना है, वो सब डिसाइड करने के लिए ट्रीटी हुई थी वेना में। वेना ऑस्ट्रिया की एक जगह है, उधर ट्रीटी हुई थी। इसे होस्ट की थी कांग्रेस का मतलब मीटिंग होता है। इसे होस्ट किया था ड्यूक मैटरनिच ने। ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर था। और इसका मेन पर्पस क्या था? इस ट्रीटी का मेन पर्पस था जो 1789 में वो लुईस 16 को उन्होंने हरा दिया था, मार दिया था, हटा दिया था, नहीं आया था वो। लुईस 16 जब मर गया था ना, तो मोनार्ची सिस्टम हटा दिया था पूरा, तो उसको रिस्टोर करना इसका मेन पर्पस था। लेकिन कंजर्वेटिव लोग यूँ नहीं थे कि जो भी अच्छे काम करके गया नेपोलियन उसे सबको हटा दें। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनको हुआ था, ये सब उन्होंने हटाया नहीं। जो उनका जो पीसेंट्स को नीचे दिखाना था ना, नीचे दिखाने के लिए उन्हें उनसे जो किया गया उन्होंने वो किया बस। ये फ्रांस मैंने बताई थी। जैसे वो है नेपोलियन, उनने बहुत सारी टेरिटरीज ले ली थी। लोगों को नेपोलियन के सिविल कोड का यही ड्रॉबैक था, वो सेंसरशिप लगा रहा था। और मिलिट्री में किसी को भी आगे पकड़ के ले जा रहा था। तो इसलिए है ना वो नेपोलियन को मारा गया। और जब नेपोलियन अपनी फ्रांस आर्मी को इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि उन्हें टेरिटरीज लड़ने वगैरह के लिए टेरिटरीज की जरूरत थी। वो टेरिटरीज हड़पनी थी, टेरिटरीज को कब्जे में करना था। तो टेरिटरीज को कब्जे में करते करते उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज कब्जे में कर ली थी। तो फिर इन चारों ने उसे मार के टेरिटरीज को बांटना जो भी था वो बांटा वगैरह था। और जैसे जर्मनी एक्सपेंड हुआ था हिटलर के टाइम पर, उसको डीमिलिटराइज कर दिया था। और उसके चारों वॉल पर एक स्टेट्स बना देते हैं, तो बाउंड्री बना दी थी। तो है ना, इसी तरह फ्रांस भी बाद में एक्सपेंड ना हो सके इसलिए बाउंड्री बना दी थी फ्रांस के चारों ओर भी। थैंक यू।